हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल वोल्ट मीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। तो डिजिटल वोल्ट मीटर डिस्कस करने से पहले वोल्ट मीटर्स पे नज़र डालें कि वोल्ट मीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। अपन ने पहले भी वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स के वोल्ट मीटर पढ़े हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें वोल्ट मीटर का किस तरह से है। देखिए, वोल्ट मीटर है, आउटपुट के बेसिस पे अगर इनको क्लासिफाई करें तो दो तरह के वोल्ट मीटर हो सकते हैं, एक एनालॉग वोल्ट मीटर और दूसरा डिजिटल वोल्ट मीटर। एनालॉग वोल्ट मीटर जो है कंटिन्यूसली पॉइंटर की फॉर्म में डिस्प्ले आउटपुट वोल्टेज को पॉइंटर्स के द्वारा कंटिन्यूसली डिस्प्ले करते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर न्यूमरल्स की फॉर्म में जो है आउटपुट वोल्टेज को डिस्प्ले करते हैं। उसी तरह से अगर मेजरमेंट टाइप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो इसको अपन DC वोल्ट मीटर और AC वोल्ट मीटर की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। DC वोल्ट मीटर DC वोल्टेज मेजर करेगा, AC वोल्ट मीटर AC वोल्टेज मेजर करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो देखिए रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर जो कि AC को DC में कन्वर्ट करके और फिर वोल्टेज मेजर करते हैं। मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर, जिसमें मूविंग पार्ट जो है मूविंग आयरन होता है जो कि पॉइंटर से जुड़ा हुआ होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर एंड इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वोल्ट मीटर। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वोल्ट मीटर का। ज़्यादातर ये वोल्टेज एनालॉग टाइप्स के हैं और जो कि कंटिन्यूसली वोल्टेज को डिस्प्ले करते रहते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर जो है इंस्टेंटली वोल्टेज को सैंपल करेगा और उसका डिजिटल इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करता है। और ये वैल्यू कुछ पॉइंट्स पे, एनालॉग जो वैल्यू होती है उसकी कुछ पॉइंट को सैंपल करने के बाद में जो है उस सैंपल्ड वैल्यू को डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। वोल्टेज को कंटिन्यूस डिस्प्ले नहीं करते हैं, सैंपल्ड वैल्यू को ये डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए डिजिटल वोल्ट मीटर displays the measurement of DC or AC voltage as a discrete numerals instead of a pointer deflection on a continuous scale as in the analog devices। तो एनालॉग डिवाइसेस की तरह नहीं बल्कि न्यूमरल्स फॉर्म में जो है ये DC या AC वोल्टेज को डिस्प्ले करता है। टाइप्स ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर वर्किंग के हिसाब से देखें तो डिजिटल वोल्ट मीटर को अपन डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, कंटिन्यूस बैलेंस टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। आपके इस सब्जेक्ट के कोर्स में केवल दो टाइप के वोल्ट मीटर है, रैम टाइप एंड इंटीग्रेटिंग टाइप। हम उसी पे ही केवल कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर क्या है। देखिए रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग वोल्टेज इनटू प्रोपोर्शनल टाइम इंटरवल। जो इनपुट वोल्टेज है अप्लाई किया गया उसको ये प्रोपोर्शनल टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस टाइम इंटरवल को अपन डिजिटली मेजर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। द टाइम इंटरवल इज देन डिजिटली मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। तो टाइम इंटरवल कैसे मेजर करते हैं वो पहले अपन लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में अपन समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये डिजिटल रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया जाता है और दो कंपेरेटर है जिसमें एक
इनपुट कंपैरेटर कहलाता है और दूसरा ग्राउंड कंपैरेटर कहलाता है। इनपुट कंपैरेटर में इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और ग्राउंड कंपैरेटर में एज ए रेफरेंस सिग्नल जो है ग्राउंड अप्लाई किया जाता है। दूसरा जो टर्मिनल है दोनों कंपैरेटर का वो है एक रैंप जनरेटर से जो है कनेक्ट किया जाता है। रैंप जनरेटर बेसिकली आप जैसा जानते हैं कि एक इंटीग्रेटर होता है और उसमें रैंप जनरेटर में एक रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जिससे कि एक ये कांस्टेंट स्लोप का वोल्टेज रैंप वोल्टेज जनरेट करता है। जैसा कि अपन ने CRO में टाइम बेस जो सर्किट होता है उसमें देखा है रैंप जनरेटर क्या काम करता है। तो रैंप जनरेटर एक रैंप जनरेट करेगा, रैंप वोल्टेज जनरेट करेगा कांस्टेंट स्लोप का। अगर रेफरेंस वोल्टेज इसका जो इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट है तो वो एक कांस्टेंट स्लोप का रैंप वोल्टेज जनरेट करता है। उसके बाद में देखिए इनपुट कंपैरेटर का आउटपुट और ग्राउंड कंपैरेटर का आउटपुट एक गेटिंग सर्किट को दिया जाता है। तो इनपुट कंपैरेटर बेसिकली एक स्टार्ट पल्स जनरेट करता है और ग्राउंड कंपैरेटर एक स्टॉप पल्स जनरेट करता है। तो पहले स्टार्ट पल्स जनरेट होगी और उसके बाद में स्टॉप पल्स जनरेट होती है। स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच के इंटरवल में जो है गेट खुला रहता है और इस गेट से के इनपुट पे एक पल्स जनरेटर का आउटपुट दिया जाता है। पल्स जनरेटर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की पल्स जनरेट करता है और ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की पल्स गेटिंग सर्किट के थ्रू पास होती है जब तक गेट खुला रहता है और उन गेटिंग पल्स को जो है एक डिजिटल काउंटर से काउंट कर लिया जाता है और लैच सर्किट के थ्रू इसको साथ ही डिस्प्ले भी किया जाता है। तो इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इनपुट कंपैरेटर एक स्टार्ट पल्स जनरेट करेगा और ग्राउंड कंपैरेटर एक स्टॉप पल्स जनरेट करेगा और उन दोनों स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच का इंटरवल है उतने टाइम तक ये गेट खुला रहेगा और पल्स जनरेटर से पल्स इसमें से पास होंगी और वो काउंट कर ली जाएगी डिजिटली और डिस्प्ले की जाएगी। तो अब देखते हैं कि कैसे जो है इनपुट वोल्टेज मेजर किया जाता है, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रैंप जनरेटर, जैसे ही रैंप जनरेटर को स्विच ऑन किया जाता है तो एक रैंप वोल्टेज जनरेट करेगा जो कि दोनों ग्राउंड कंपैरेटर और इनपुट कंपैरेटर को अप्लाई किया जाता है। ये रैंप बेसिकली नेगेटिव स्लोप वाला होता है जिसमें कि वोल्टेज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। नेगेटिव स्लोप का रैंप जनरेट होता है। तो नेगेटिव स्लोप का जब रैंप जनरेट होता है तो जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होता है और डिक्रीज होते हुए जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज के बराबर पहुंचता है तो ये इनपुट कंपैरेटर अपना आउटपुट स्टेट जो है लो से हाई की तरफ चेंज करता है। जैसे ही रैंप जो है इनपुट वोल्टेज को क्रॉस करता है डिक्रीज होता हुआ तो इनपुट कंपैरेटर एक स्टार्ट पल्स जनरेट करता है जो कि इसकी स्टेट लो थी पहले, अब वो हाई हो जाती है जिससे कि एक स्टार्ट पल्स मिलता है और जो है पल्स जो है गेटिंग सर्किट से पास होना चालू हो जाती है। गेट ओपन हो जाता है, इस कारण से पल्स अब गेटिंग सर्किट से पास होने लग जाती है। और ये जो रैंप है डिक्रीज होता हुआ कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, जब डिक्रीज होता हुआ जीरो वोल्टेज से क्रॉस करता है तो जैसे ही ये जीरो वोल्टेज से क्रॉस करेगा ग्राउंड कंपैरेटर जो कि पहले हाई था अब ये लो स्टेट में आ जाता है जिससे कि एक स्टॉप पल्स जनरेट होती है जिससे कि इस गेटिंग सर्किट को मिलती है ये स्टॉप पल्स और ये गेट ऑफ हो जाता है या ये गेट क्लोज हो जाता है जिससे कि अब ये पल्स जाना काउंटर में बंद हो जाती है। तो स्टार्ट पल्स से लेके और स्टॉप पल्स तक जितने भी पल्स जो है गेट के थ्रू पास होती है वो काउंटर डिजिटल काउंटर द्वारा काउंट कर ली जाती है और साथ ही लैचिंग सर्किट के थ्रू
डिस्प्ले भी की जाती है। तो अब ये देखेंगे अपन कि स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बेसिकली इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है। ये अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे और इसकी इक्वेशन भी डिराइव करेंगे कि इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल जनरेट हुआ है स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच में, वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है। इसलिए अपन इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, क्योंकि अपन ने यहाँ पे टाइम इंटरवल मेजर किया है और वो टाइम इंटरवल डिस्प्ले जो होगा वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है। और इस डिवाइस को, डिस्प्ले को अपन कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। और चूंकि ये रैंप सिग्नल पे बेस्ड है, रैंप जनरेटर के वोल्टेज पे आधारित है, इसलिए इसको रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक वेवफॉर्म डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देखिए ये रैंप सिग्नल है रेड कलर में, ये कांस्टेंट स्लोप का रैंप सिग्नल जो है रैंप जनरेटर जनरेट करता है। और इनपुट सिग्नल देखिए यहाँ दिखा रखा है डॉटेड लाइन से। तो देखिए जैसे ही आप सर्किट को स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे सर्किट को स्टार्ट करते हैं तो रैंप जनरेट होता है नेगेटिव स्लोप का, और ये रैंप वोल्टेज जो है डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही ये रैंप इस इनपुट वोल्टेज को क्रॉस करता है, एक स्टार्ट पल्स जनरेट होती है, और स्टार्ट पल्स से जो है इनपुट कंपैरेटर जो है अपनी स्टेट चेंज करता है और गेट जो है ओपन हो जाता है। ये जो पल्स है गेट की ओपनिंग टाइम इंटरवल को दिखा रहा है। तो जब गेट ओपन हो जाएगा तो जो पल्स है, पल्स जनरेटर से या क्लॉक से वो पल्स पास होगी और काउंटर में काउंट कर ली जाएगी। मान लीजिए n पल्स जो है काउंटर में काउंट करता है। और देखिए उसके बाद में जैसे जैसे ये रैंप और डिक्रीज होता है और 0 वोल्टेज को क्रॉस करता है, जो कि ग्राउंड कंपैरेटर के साथ में भी जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही ये 0 वोल्टेज को क्रॉस करता है एक स्टॉप सिग्नल जनरेट होता है और ये गेट को क्लोज कर देता है। तो ये जो टाइम इंटरवल है स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच का, ये टाइम इंटरवल, और इसी टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में जब गेट ओपन रहेगा तो नंबर ऑफ पल्सेस जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ पल्सेस है वो अपन डिजिटल काउंटर के द्वारा काउंट कर ली जाती है। इन पल्सेस की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड अपन को पता है। जब कैलिब्रेट करते हैं डिजिटल वोल्टमीटर तो इनकी फ्रीक्वेंसी आपको नोन है। और ये जो टाइम इंटरवल जनरेट हुआ है ये देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होगा। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ता है, देखिए अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा दें तो क्रॉसिंग स्टार्ट पल्स आपको पहले मिलेगा और ये टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। देखिए स्टॉप पल्स तो उसी पोजीशन पे रहेगी। स्टार्ट पल्स की पोजीशन जो है इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्टार्ट पल्स पहले मिलेगी, और पहले मिलेगी तो ये टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, और टाइम इंटरवल ज़्यादा होने से गेट ज़्यादा टाइम तक खुला रहेगा और नंबर ऑफ पल्स आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस डायग्राम से अपन कह सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल जनरेट हुआ है ये टाइम इंटरवल इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। इसलिए ये रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर, या इसका बेसिक वर्किंग जो है अपन ऐसे कह सकते हैं कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को टाइम इंटरवल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और उस टाइम इंटरवल में अपन एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ पल्स को काउंट कर लेते हैं और डिस्प्ले कर लेते हैं, और उसको फिर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो देखिए रैंप टाइप जनरेटर, रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में जो रैंप जनरेटर है वो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटर होता है। और इंटीग्रेटर का आउटपुट आप जानते हैं, वी आउटपुट इज इक्वल टू -0 to t वी रेफरेंस अपॉन RC इंटू dt। वी रेफरेंस बेसिकली जो रैंप जनरेटर है उसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है इनपुट पे वो वी रेफरेंस है। ये जनरली कांस्टेंट होता है। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे
तो dt की जगह t में कन्वर्ट हो जाएगा। v रेफरेंस कांस्टेंट है, r और c रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू है, ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा t बाई वी रेफरेंस अपॉन आर सी इंटू टी। तो वी रेफरेंस देखिए रेफरेंस वोल्टेज है इंडिकेटर का। स्टार्ट सिग्नल जनरेट कब होगा? जब रैंप डिक्रीज होता हुआ इनपुट वोल्टेज को क्रॉस करता है, इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा तो स्टार्ट पल्स जनरेट होगी। उसी तरह से देखिए स्टॉप पल्स कब जनरेट होगी? जब ये जीरो वोल्टेज को, रैंप जो है जीरो वोल्टेज को क्रॉस करता है तो स्टॉप पल्स जनरेट होगी। और उस स्टार्ट पल्स और स्टॉप पल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है टी, वो अपन मेजर कर लेते हैं। तो देखिए जब इंटीग्रेशन कर लेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में ये क्वांटिटी मिलेगी अपन को वी रेफरेंस अपॉन आर सी इंटू टी और माइनस साइन। स्टार्टिंग में मतलब फाइनल जो वोल्टेज था वो जीरो था और इनिशियल जो वोल्टेज था इनपुट था, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, लिमिट लेने के बाद में जो क्वांटिटी अपन करते हैं, तो यहाँ पे तो t माइनस जीरो हो गया, इसलिए ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। और वोल्टेज को अगर अपन फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज देखें तो फाइनल वोल्टेज जीरो था जब स्टॉप पल्स जनरेट हुआ, और इनिशियल वोल्टेज क्या था? वी इन था जब स्टार्ट पल्स जनरेट हुआ। तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो को हटा लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी इन जो है इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस अपॉन आर सी इंटू टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप देख के कह सकते हो कि वी इनपुट, जो इनपुट वोल्टेज मेजर करने जा रहे हैं अपन, वो जो टाइम इंटरवल है उसके ऊपर या उसके प्रोपोर्शनल में है। तो इस तरह से जो टाइम इंटरवल आपने मेजर किया है डिजिटली, वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। वी रेफरेंस और आर सी कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर में जो है इनपुट वोल्टेज को अपन ने एक टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया और टाइम इंटरवल को डिजिटली मेजर कर लिया, जो कि इनपुट अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है। अतः अपन इनपुट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इनपुट वोल्टेज की टर्म्स में कैलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए वही डायग्राम वापस दिखाया गया है। देखिए इनपुट वोल्टेज, ये बेसिकली प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है, थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है। तो ये जो ब्लॉक दिखाया गया है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ब्लॉक है वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, और जब ये टाइम में कन्वर्ट हो गया तो ये जो बाकी का जो ब्लॉक है, ये बेसिकली डिजिटल टाइम मेजरमेंट का ब्लॉक है, जैसा कि आप पिछली लेक्चर में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो दो पार्ट में ब्लॉक डायग्राम को आप देख सकते हैं, वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन एंड देन मेजरमेंट ऑफ दिस टाइम इंटरवल बाय डिजिटल मेथड। तो देखिए डीसी वोल्टेज को रेंजिंग एंड एट्यूनेटर सर्किट से पास करते हैं, जिससे कि इनपुट वोल्टेज की रेंज को आप सेट कर सकते हैं। इनपुट कंपेरेटर एंड ग्राउंड कंपेरेटर दोनों को रैंप सिग्नल से, रैंप जनरेटर के आउटपुट से फीड किया जाता है। ग्राउंड कंपेरेटर में रेफरेंस वोल्टेज जीरो वोल्टेज या ग्राउंड है, और इनपुट कंपेरेटर में रेफरेंस वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज मेजर करना है वो है। इनपुट कंपेरेटर एक स्टार्ट पल्स जनरेट करेगा और ग्राउंड कंपेरेटर एक स्टॉप पल्स जनरेट करेगा। दोनों के बीच जो टाइम इंटरवल जनरेट होगा, उतने टाइम इंटरवल के लिए ऑसिलेटर के थ्रू जो है क्लॉक पल्स पास होगी। ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात है, वो क्लॉक पल्स काउंट की जाएगी और डिजिटली डिस्प्ले की जाएगी। और ये जो काउंट या डिजिटल डिस्प्ले होगा, ये इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होगा, ये अपन देख चुके हैं। तो इस तरह से डिजिटल वोल्टमीटर काम करता है। एक देखिए इसमें ये सैंपल रेट ब्लॉक दिखा रखा है, जिससे कि क्या होगा, सैंपल रेट ब्लॉक से आप ये सेट कर सकते हैं कि जब ये डिजिटल काउंटर डिस्प्ले कर देगा रीडिंग, तो उसको वापस रीसेट कर सकते हैं, और नया जो वापस सैंपल जो है डीसी इनपुट वोल्टेज का वापस से नया सैंपल जो है पास करके, और नया सैंपल के लिए वापस से डिजिटल वैल्यू जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक ही इनपुट वोल्टेज को आप बार बार
जो है सैंपल करके और डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिससे कि वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल बाद में जो है डिजिटल वैल्यू को डिस्प्ले करता जाएगा। अगर कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज है तो कांस्टेंट वैल्यू आती रहेगी, अगर वेरिएबल है तो ये वैल्यू जो है डिस्प्ले पे चेंज होती जाएगी। तो थोड़े थोड़े इंटरवल बाद में सैम्पलिंग इंस्टेंट पे आप डिफरेंट सैम्पलिंग इंस्टेंट पे आप जो है वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो इससे आप रीसेट रेट जो है सेट कर सकते हैं, सैंपल रेट से आप इसकी रीसेट रेट जो है सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल वोल्टमीटर काम करता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।